एम के मामला तय पा गए हैं। सईद अवान से मजीद तफसीलात जानेंगे। सईद, बताइएगा इस वक्त क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, जरा क्या दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त लॉजेस में पीडीएम के तमाम रहनुमा मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना अख्तर रहमान साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे एमकेएम के लॉजेस में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मुज़ाकरात जो आठवीं मरहले में जो है दाखिल हो चुके हैं। अपोजिशन जराये का ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो तय हो चुके हैं और हम जो है किसी वक्त भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जो है वो ऐलान करते हैं कि जो हमायत है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर एमकेएम अपोजिशन के साथ जाती है तो उनकी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी जो है वो यकीनी हो सकती है। जरा का ये बताना है कि अपोजिशन की जानिब से एमकेएम को तहरीक अदम एतमाद में जो है अपोजिशन का साथ देने के लिए जोर दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है हुकूमत के भी आज है एमकेएम से रास्ते हुए थे। एमकेएम के जरा का ये कहना है कि ताल मुशावरती अमल जारी है, अभी तक कोई चीज़ हतमी नहीं हुई। तमाम अपोजिशन जो जराए है उसका यही दावा है कि तमाम मराहल जो है वो तमाम नुकात तय पा चुके हैं और अब असली जो है वो ऐलान करना बाकी रह गया है। जी अच्छा सईद अवान, यहाँ पर इतनी गहमा गहमी देखने में आ रही है। लॉजेस में साबिक सदर पहुँच चुके हैं, फजलुर रहमान पहुँच चुके हैं, शहबाज शरीफ की भी आपने अपडेट की कि वो पहुँच चुके हैं, तो एमक्यूएम क्यों ये दावा कर रही है कि मामला अभी हतमी मराहल में और आगाह किया जाएगा? क्या ऐलान हो सकता है आज? क्या अदम एतमाद में मुत्तहदा अपोजिशन के साथ जाएगी? जी बिल्कुल, आपको मैं एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता चलूँ अपने नाज़रीन को, बोल की जाने से ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये मुज़ाकरात पहले जो है वो अमीनुल हक साहब के लॉजेस में चल रहे थे। वहाँ से खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर जो है वो निकल के जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के लॉज में आए, जहाँ पर जो है तमाम रहनुमा जो पीडीएम के हैं वो भी यहीं पर आए और यहीं पर मुज़ाकरात का अगला अमल जो है वो जारी है। अपोजिशन जराये का यही कहना, हमारी एमकेएम के जराये से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हमारे, जब अपोजिशन जराये का यही दावा है कि तमाम मामला तय पा चुके हैं। अभी हम कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हर चीज़ जो है वो मीडिया को आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी कुछ देर बाद मुतवक्को है। अच्छा सईद अवान, तहरीरी कोई मुआहदा है, ड्राफ्ट है जिसकी तैयारी भी की जा रही है और उस पर दस्तखत भी किए जाएंगे, उस हवाले से क्या आपके पास इतलात हैं? जी बिल्कुल, जरा का ये बताना है कि ड्राफ्ट पर जो है इनका इत्तफाक जो है वो हो चुका है और तीनों मेन जो सरबराह हैं मौलाना फारूकी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब वो उसी ड्राफ्ट पर साइन करने के लिए आए हैं, यह अपोजिशन जराये का कहना। तमाम जो एमकेएम के जराये हैं वो तो इस हवाले से कह रहे हैं कि अभी हमारी मुशावरत जारी है। हाँ, अलबत्ता ये भी आपको बताता चलें कि मुर्तज़ा वहाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके पास कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो देखी गई हैं जो कि यकीनन वो ही ड्राफ्ट है जिससे साइन होना अभी बाकी है। जी अच्छा सईद अवान, एमक्यूएम रहनुमाओं ने यह भी दावा किया है कि आज हुकूमती वफ़द से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है, तो ऐलान अभी हो सकता है हुकूमती वफ़द से भी मुलाकात होगी, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? ये एमकेएम के जराये का तो यही कहना है कि अभी हम जो है कोई ऐलान नहीं कर रहे। हमारे जो साइडीन है वो जाके अब तक होने वाले मुज़ाकरात की अपडेट जो है उससे हम मीडिया को आगाह करें। तमाम अपोजिशन जो है वो इसी कोशिश में है कि अभी जो है वो फाइनल जो है वो मुज़ाकरात को शक्ल दे दी जाए और मसौदे पर भी दस्तखत हो जाए, ताकि जो है अभी एमकेएम से जो है वो हमारा मुआहदा हो जाए और एमकेएम जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात के काबिल ना रहे और वो जल्द तरफा फैसला कर दे के हम अपोजिशन के साथ जाएं। अच्छा सईद अवान, एक दफ़ा देखने वालों को फिर से अपडेट कीजिएगा, पार्लियामेंट लॉजेस में कौन कौन से बड़े रहनुमा इस वक्त पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम जो है सलात है, शहबाज की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इसके अलावा उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं और एमकेएम के साथ जो है मुज़ाकराती अमल जारी है। एमकेएम के जो आमिर खान साहब है, वसीम अख्तर साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है और एमकेएम के दीगर रहनुमा भी जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुज़ाकरात जो है आखिरी मराइल में जारी है।
ठीक है, सही दवान हमारे साथ ही रहिएगा। देखने वालों को हम एक दफ़ा फिर अपडेट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान JUI के सदर, ये तमाम अफराद पहुँच चुके हैं। तमाम रहनुमा पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट पर दस्तखत किए जाएंगे शहबाज शरीफ की जानिब से, आसिफ अली जरदारी की जानिब से और फजल रहमान की जानिब से। और ड्राफ्ट की तैयारी मुकम्मल होने के बाद हतमी ऐलान का इम्कान है। मुत्तहिदा अपोजिशन मुसलसल ये दावा कर रही है कि मामला तय पा गए हैं, जबकि दूसरी जानिब MQM के ज़राए जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से जिन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हतमी फैसला जो है, जो भी होगा मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। जो मामला तय पाए हैं अपोजिशन की जानिब से, जो दावा किया जा रहा है उससे मुतल्लिक भी MQM रहनुमाओं ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। कोई हतमी फैसला जो भी होगा उससे मीडिया को आगाह करेंगे अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए हैं, ऐसा दावा है नून लीगी ज़राए का। कुछ देर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मौलाना फजल रहमान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गए हैं। MQM के साथ